फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंजंक्शन के अंतर्गत आने वाले नो सूनर देन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नो सूनर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आज मैं आपको नो सूनर देन के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका अर्थ क्या होता है नो सूनर देन का। देखिए, नो सूनर देन इसका लगभग अर्थ हम इस तरीके से निकालते हैं, ही नहीं की। ठीक है, देखिए ये जस्ट अगर आप समझें तो जैसे हम एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एज सुन एज में कैसे होता है, हमने कहते हैं जैसे ही वह आया तैसे ही मैं भाग गया, जैसे ही तैसे ही। ठीक है ना, जैसे ही इंडिया मैच जीता हम लोग डांस करने लगे। ठीक है, एज सुन एज को ही नेगेटिव तरीके से जब हम बताते हैं तो वही आपका है नो सूनर का। इंडिया मैच जीता ही नहीं कि हम लोग डांस करने लगे। ठीक है ना, जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया, एज सुन एज। उसने मुझे देखा ही नहीं कि वह भाग गया, नो सूनर। ठीक है, तो देखिए नो सूनर देन ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम्स में आपको बहुतायत मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, इस पे मैंने कुछ आपको मोटे तौर से कुछ बातें जो है लिख के रखी हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो आपको ख़ास बात ध्यान ये रखना है कि नो सूनर के साथ हमेशा क्या प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। और वैसे ही ध्यान रखना कि मैंने आपको पहले भी बताया है पहले के लेक्चर्स में कि जो भी आपका कंजंक्शन का टॉपिक होगा वहाँ आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको उस कंजंक्शन से रिलेटेड जो जोड़ा है, पेयर है, उसको चेक करना। कंजंक्शन में हमेशा पेयर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम देखिए क्या करना आपको, सबसे पहले तो चेक करना है पेयर कि जो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग हो रहा है वो सही तौर से प्रयोग हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहला काम यही, वी ऑलवेज यूज THAN विथ नो सूनर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कई बार आपको एग्ज़ाम में क्या करता है, कैजुअली THEN ये वाला देन दे देता है। और इस स्थिति में जब आप फ्लो में पढ़ते हो तो कई बार आप ये पकड़ नहीं पाते हो कि ये वाला देन है ये वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये देन जो है प्रयोग नहीं करना, ये वाला देन प्रयोग करना है। ठीक है, दूसरा जो नो सूनर के साथ सेंटेंस होगा, क्या स्टार्ट्स नहीं कहेंगे, जो नो सूनर के साथ वाला सेंटेंस होगा। ठीक है, जो नो सूनर के साथ वाला सेंटेंस होगा वह हमेशा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब जो नो सूनर के बाद सेंटेंस लिखा रहेगा वो हमेशा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट से या सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसे ही नो सूनर आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि वह सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब से वह सेंटेंस क्या होगा, स्टार्ट होगा नो सूनर के बाद। ठीक है, अगला देखिए, चूँकि नो सूनर खुद क्या है, इट इज़ इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, इसके अंदर ऑलरेडी नो है। नो सूनर में क्या है, ऑलरेडी नो है, इसका मतलब है इट इज़ इटसेल्फ a negative word, that's why it will not contain one more not। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, not is not used with no sooner। no sooner के साथ कभी भी not का प्रयोग नहीं होगा उसी सेंटेंस में। जब नो सूनर आपने एक बार लिख दिया, इसका मतलब है सेम सेंटेंस में आपको not का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना। अगली बात देखिए क्या है, अगली बात ये है कि ये क्या करता है, फॉलो द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच है, कहने का मतलब है कि यदि पहला वाक्य जो है आपका नो सूनर के बाद पास्ट सिंपल से बना है तो दूसरा भी किससे बनेगा, पास्ट सिंपल से। यदि प्रेजेंट सिंपल से पहला बना है तो दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। लेकिन एक पेयर अलाउ है, एक पेयर अलाउ, वो कौन सा, एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा पेयर आपका पास्ट सिंपल का हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या, एक पास्ट सिंपल प्लस पास्ट परफेक्ट का यह वाक्य हो सकता है, अदरवाइज सेम
पार्ट ऑफ स्पीच में ये फॉलो करता है, ठीक है। तो क्या क्या मोटी तौर से आपको बातें ध्यान रखना है, सबसे पहला काम करना है नो सूनर में आपको चेक करना है कि जो देन है वो प्रॉपर इस्तेमाल हुआ है या नहीं, पहला काम। दूसरा काम ये है कि जो देन इस्तेमाल हुआ है उसकी स्पेलिंग चेक करना है, THEN वाला देन तो नहीं है ना, अगर वो है तो आप करेक्ट कर लें। तीसरा काम क्या है, नो सूनर के साथ जब सेंटेंस आप शुरू करते हैं तो जो पहला वाक्य बनेगा जस्ट नो सूनर के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चौथी बात क्या ध्यान रखना है कि नो सूनर में ऑलरेडी एक नॉट हो गया तो आपको कभी भी नॉट उस सेंटेंस में नहीं मिलेगा। चलिए तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखिए खास बात क्या है कि जब हम नो सूनर और देन या इस तरीके से कुछ भी प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप पूरी ग्रामर पूरा ट्रांसलेशन कर रहे हैं। यदि आपको जब भी नो सूनर देन का क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रांसलेशन आ रहा है या आपको पूरा मीनिंग पावर आ रहा है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपने की पॉइंट्स समझ लिए हैं तो आपको यदि पूरा ट्रांसलेशन नहीं भी आ रहा है तो भी जैसे ही आपने प्रश्न में देखा कि ये नो सूनर का प्रश्न है, ऑटोमेटिक आप इन बातों के थ्रू इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे मतलब नहीं कि आपको पूरी इंग्लिश आए, पूरा ट्रांसलेशन आए। तो जैसे ही मैंने देखा नो सूनर है, इसका मतलब है पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है पेयर। अब देखिए मैं कोई भी सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैं चेक कर रहा हूँ पेयर, और इसको पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि जो नो सूनर है उसके साथ ये जो पेयर है वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हुआ है। कौन सा पेयर इस्तेमाल होता है, देन, ठीक है। तो ये मेरी पहली चेकिंग ही थी, है ना, पहला ही नोट पॉइंट था कि आप चेक करिए। अब मैंने इस सेंटेंस को बिल्कुल पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं, लेकिन जैसे ही नो सूनर मैंने देखा प्रश्न में तो सबसे पहला काम क्या करना है, आई नीड टू चेक द प्रॉपर पेयर। सो आपको ये जैसे ये पढ़ा मैंने पूरा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सीधे सीधे देखा कि भाई इसका पेयर सही है कि नहीं। मुझे पहले ही प्रॉब्लम मिल गई कि ये देन सही पेयर नहीं है। अब मैं इस प्रश्न को जो है चाहें तो आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं, पर इसकी आवश्यकता नहीं है, खासकर एग्जाम में टाइम वेस्ट करने के लिए। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। नो सूनर डिड मीना रीच द स्टेशन, मतलब मीना स्टेशन पहुँची ही नहीं कि इट स्टार्टेड रेनिंग, कि बारिश शुरू हो गई। जैसे ही वो पहुंची वैसे बारिश शुरू हो गई। तो इसका क्या है, वो स्टेशन पहुंची ही नहीं कि बारिश शुरू हो गई। तो पहला काम आपने किया, कुछ नहीं, नो सूनर देखा, आप अपना पेयर ढूंढेंगे, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा देन। आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब घर पे हैं 100 किया, फिर आप उसको सीख सकते हो। परीक्षा में आप इस तरीके से कैसे आंसर पिक करते हो वो देखिए। फिर से मुझे जैसे एग्जाम में मिला नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। जैसे ही क्या हुआ, हॉकी मैच शुरू हुआ ही नहीं कि बारिश होने लगी। अब देखिए नो सूनर, पहला काम है मेरा क्या करना, पेयर ढूंढना, तो आपको पेयर से ही मिल गया। नो सूनर के साथ व्हेन का प्रयोग होता है क्या, नहीं। ऊपर हमने देखा पहला रूल ये है, नो सूनर के साथ हम क्या करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, आपको देन का ही प्रयोग करना है। तो ये क्वेश्चन थे पेयर बेस्ड। आप सीधे सीधे पेयर ढूंढिए, अपना आंसर लाइए, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नो सूनर आई हैड स्पोकन टू हिम देन ही लेफ्ट द क्लास। मैंने उसको बोला ही नहीं कि उसने क्लास छोड़ दी या क्लास छोड़ के चला गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ पहला काम देखिए क्या है, द फर्स्ट रूल दैट आई नीड टू चेक माय पेयर। नो सूनर के साथ मैंने पहला काम ये किया कि भाई ये चेक कर लिया कि क्या प्रॉपर पेयर इस्तेमाल हुआ है, हाँ प्रॉपर पेयर इस्तेमाल किया। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कि आप ये चेक कर लो कि क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ है कि नहीं। देखिए ये जब पहला चेकिंग सही हो गई तो अब मैंने ये चेक किया, ये क्या लिखा, आई हैड स्पोकन। देखिए ये सिंपल सेंटेंस लिखा है, और आपको पता है कि नो सूनर के साथ कैसा सेंटेंस शुरू होता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। आ जाती नहीं आ जाती, बोलिए आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड आई स्पोकन, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड आई स्पोकन। तो हैड यहाँ से अलग हो जाएगा और इसके पहले आ जाएगा, नो सूनर हैड आई स्पोकन टू हिम देन ही लेफ्ट द क्लास, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो अब देखिए पहला रूल मैंने पकड़ लिया कि नो सूनर के साथ देन यूज़ होगा। दूसरा मैंने देखा कि क्या इंट्रोगेटिव है कि नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पढ़ना शुरू करूँगा मुझे यहीं पे आंसर मिल जाएगा, मुझे पूरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत जल्दी आपको आंसर मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नो सूनर डिड ही नॉट रीच द स्टेशन देन स्टार्टेड रेन।
वो स्टेशन पहुंचा ही नहीं कि बारिश होने लगी। अब देखिए मुझे पहला काम क्या करना है, पेयर ढूंढना है। नो सूनर के साथ देखिए पेयर सही है, तो पहला काम बिल्कुल सही है, हाँ जी हाँ पेयर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा काम क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि जो नो सूनर के साथ सेंटेंस है वो इंट्रागेटिव होना चाहिए। डिड ही नॉट रीच, डिड मतलब इंट्रागेटिव से शुरू हुआ है, तो दूसरा काम भी सही है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसका मतलब मैंने चेक कर लिया। देन सही है, इंट्रागेटिव सही है। तो तीसरा काम मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या इसमें नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल तो नहीं हुआ। तो जी हाँ बिल्कुल यही एरर है। देखिए नो में ऑलरेडी नो सूनर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें एक नॉट ऑलरेडी है, तो जब भी नो सूनर उस सेंटेंस में आ जाए उस सेंटेंस में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। एक बार जब नॉट आ गया तो दोबारा नॉट की आवश्यकता नहीं। तो देखिए इसको भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पर आप समझ लें, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, है ना, वो स्टेशन पहुँचा ही नहीं कि बारिश होने लगी। तो क्या एरर है यहाँ पे, आपको नॉट यहाँ नहीं प्रयोग करना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, नो सूनर डिड सचिन एंटर द क्लास हिज क्लास टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर रीचिंग लेट। वह सचिन क्या है, सचिन क्लास में लेट पहुंचा ही नहीं कि उसके टीचर क्या होने लगे, उसको डांटने लगे। स्कोल्डिंग मतलब डांटने लगे। तो देखिए कैसे चेक करना, नो सूनर है, इसका मतलब मैं पेयर ढूंढता हूँ। देन कहाँ है, नो सूनर डिड सचिन एंटर द क्लास। देखिए इंट्रागेटिव से शुरू है, नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जहाँ दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा आपका, दूसरे सेंटेंस के पहले यहाँ पे क्या है, देन है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, पेयर बेस्ड एरर है, क्या होना चाहिए, नो सूनर डिड सचिन एंटर द क्लास, देन यहाँ पे क्या आएगा, देन हिज क्लास टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर रीचिंग लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sooner that he had arrived than his friends arranged a reception in his honor in the best hotel in town। देखिए यहाँ पे क्या है, सूनर से वाक्य शुरू हुआ है, तो ये बिल्कुल आपको समझना है ना, सूनर कोई आपको वाक्य नहीं है, आपको कहाँ से शुरू करना है, नो सूनर से। तो कई बार परीक्षा में ऐसा कर देता है कि खाली आपको क्या करता है, सूनर लिख के दे देता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये, इसको बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आपको नो सूनर मिले आपको क्या क्या करना है, पहली बात देन ढूंढिए, THAN वाला देन ढूंढिए। दूसरा, नो सूनर के जस्ट बाद आपको इंट्रोगेटिव ढूंढना है। ठीक है, तीसरी बात, नॉट नहीं होना चाहिए। चौथा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो आज की क्लास थी जिसमें हमने नो सूनर के बारे में डिस्कस किया। इसी तरीके से मैं आपको नए नए चीज़ें बताता रहूँगा। आपको आज का सेशन यदि मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।